आवर नेक्स्ट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो उसमें सबसे पहले टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का वो देखा था, टेंजेंसी कंडीशन कि भाई P इज इक्वल टू आर, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी सेंटर, एंटी सर्कल का कोई जो सेंटर होता है, सर्कल का जो सेंटर, कोई भी सर्कल का कोई जो सेंटर होता है, उस सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वो रेडियस के बराबर होता है तो वो लाइन सर्कल का टेंजेंट बनती है। सो टेंजेंट इट इज़ अ, इसके बारे में कुछ मतलब लिखना है तो हमें, इट इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, लिमिटिंग केस ऑफ अ सेकेंड। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए जैसे कि मेरे पास कोई सेकेंड होती है, सर्कल का सेकेंड होती है, जैसे मान लिया ये ए बी सेकेंड है, तो जैसे जैसे ये बी पॉइंट जो है ए के नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये दूरियाँ कम होगी। जैसे कि मान लिया बी पॉइंट ऐसे है, ए पॉइंट फिक्स करता हूँ मैं, ए पॉइंट तो फिक्स ही है, बी पॉइंट जैसे जैसे नज़दीक आता है, ठीक है, वैसे वैसे जो है ये वाला डिस्टेंस कम होता है, कॉर्ड का डिस्टेंस। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बी जो है घूम के सीधा ए पे आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, यानी कि ए और बी अगर जो है एक पोजीशन पे आ जाएंगे तो सेकंड का एक लिमिटिंग केस ही है कि इफ बी टेंड्स टू ए देन सेकंड विल बिकम टेंजेंट, सेकंड विल बिकम टेंजेंट, वो सेकंड जो है वो टेंजेंट बन जाएगा, है ना। सेकंड मतलब क्या है, दो पॉइंट पे, जैसे ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा कोई लाइन तो उसको सेकंड बोलते हैं। तो जैसे जैसे ये दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के नज़दीक आएगा, एकदम एकदम पास में आ जाएगा, मतलब दोनों अगर एक ही लोकेशन पे हो जाएंगे तो फिर टेंजेंट बन जाएगा। जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये डिस्टेंस कम हो गया तो एकदम नज़दीक आ गया मतलब, ठीक है। और दोनों एक टाइम पे ऐसा होगा कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हो गए, सेकंड के अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हो जाए तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। सो ये तो एक सिंपल सा थ्योरी हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट, है ना। ये टेंजेंट होता है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, इट इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड, बस और कुछ नहीं है। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट देखना है, ये तो खाली ऐसे ही था आपको खाली समझाने के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जियोमेट्रिकल मीनिंग था ये। चलो तो फर्स्ट फॉर्म पॉइंट फॉर्म, तीन फॉर्म्स है यहाँ पे, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्म, जैसे कि कोई सर्कल है, मान लिया x² + y² इज इक्वल टू a², सिंपल सर्कल लिया पहले, फिर जनरल सर्कल भी ले लेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी। इसके ऊपर कोई पॉइंट है, पॉइंट P ऑफ x1 y1 लाई ऑन सर्कल, कौन सा सर्कल, यही, ठीक है। देन tangent at P is given by x1 plus y1 is equal to a²। कैसे बना, तो बहुत ईजी है। जैसे कि ये सर्कल जो है उसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस कितना है, सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, रेडियस a है, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पे टेंजेंट है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है P ऑफ x1 y1, तो P ऑफ x1 y1 जो है सर्कल का ही पॉइंट है, तो सर्कल के पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट पे सर्कल का टेंजेंट, उस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया आपको, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, तो उसके वो पॉइंट में से पास करता हुआ सर्कल का टेंजेंट ढूंढना है। तो ये कैसे बना, ये आ जाएगा, x² है उसकी जगह x(x1) हो जाएगा, y² होगा उसकी जगह y(y1) हो जाएगा, 2x वाला टर्म होगा। अभी देखो आगे जनरल फॉर्म में ये चीज़ आएगी, 2x की जगह x + x1 हो जाएगा, 2y की जगह y + y1 हो गया, y1 हो जाएगा, ठीक है, y + y1 हो जाएगा। अच्छा, ये जो टेंजेंट और नॉर्मल जो है, यहाँ पे जैसे हम सीख रहे हैं, जो टेक्निक यहाँ पे जो हाँ आपको सॉल्व करने के लिए सिखाई जाएगी, टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन जेईई मेंस में, एडवांस में, दोनों जगह बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर टेंजेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल से भी ज़्यादा।
तो ये जो टॉपिक है वो सर्कल में तो हम पढ़ ही रहे अभी, पैराबोला में भी ये वापस आएगा, यही फिर से 3 फॉर्म आएंगे, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तभी प्रोसेस तो यही रहेगा जैसे सर्कल में हम कर रहे वैसे ही, है ना। तो अब ये चीज़ जो है, ये जो टॉपिक्स है वो कॉमन हो जाएंगे ये 4 चैप्टर्स के। सर्कल हो गया, लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्कल हो गया, सर्कल में तो हम पढ़ ही रहे। फिर कोनिक के तीनों चैप्टर, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये चारों में ये टॉपिक जो है कॉमन रहेगा। ये टॉपिक इसके बाद वाले ऑलमोस्ट, है ना, 90% सभी टॉपिक सेम रहेंगे। जैसे कि पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, टेंजेंट है, फिर नॉर्मल है, फिर फैमिली, यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे वो टेंजेंसी की कंडीशन पैराबोला में भी आएगी, ठीक है। तो वो तो देखेंगे ही, लेकिन प्रोसेस जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वैसे अभी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, इक्वेशंस अलग अलग हो जाएंगे। जैसे सर्कल है तो सर्कल की बात होगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, जैसे कि आपको पॉइंट फॉर्म लिखना है, जैसे कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट दिया, उसमें से पास करता हुआ उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, उस पॉइंट में से पास करता हुआ टेंजेंट का इक्वेशन, सर्कल का ही टेंजेंट होगा, सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है, तो पॉइंट फॉर्म में अगर लिखना है तो सर्कल का इक्वेशन दिया होगा आपको, या कोई भी सेकेंड डिग्री का कर्व दिया होगा, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में भी यही प्रोसेस रहेगा। अगर पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट लिखना है तो पॉइंट जो है कर्व के ऊपर होगा, तो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह एक्स इंटू एक्स वन लिख दो, एक्स मतलब वेरिएबल और एक्स वन मतलब वो पॉइंट का जो गिवन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई स्क्वायर तो वाई वाई वन, वाई स्क्वायर वाला टर्म है उसकी जगह वाई वाई वन हो जाएगा, 2x वाला जो टर्म होगा उसकी जगह x प्लस एक्स वन हो जाएगा, 2y वाला टर्म होगा तो y प्लस वाई वन हो गया। सर्कल में तो ये 4 ही टर्म आएंगे, और कभी कभी आप आगे देखोगे कि 2xy वाला टर्म आएगा, जैसे कि 2hxy वाला टर्म आएगा, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा x y वन प्लस वाई एक्स वन। ये अभी सर्कल में तो नहीं आएगा ऐसा, है ना, ऐसा टर्म सर्कल के जनरल इक्वेशन में तो नहीं आता है, लेकिन आगे चल के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये तीनों में से किसी एक में अगर ये इसके अलावा और कोई टर्म्स नहीं आते ना, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इतने टर्म्स होते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रिप्लेस करके x इंटू एक्स वन लिख देने का, वाई स्क्वायर वाले टर्म को रिप्लेस करके y इंटू वाई वन हो जाएगा, 2x वाला टर्म है तो ब्रैकेट में x प्लस एक्स वन हो जाएगा, 2y वाले टर्म की जगह y प्लस वाई वन लिख देने का, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। जो पॉइंट आपको दिया है, गिवन पॉइंट होना चाहिए ना, ये एक कंडीशन है ना, जब गिवन पॉइंट है कि वो कर्व के ऊपर ही पॉइंट दिया है तो वो पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट, है ना, वो पॉइंट में से कर्व का टेंजेंट जो भी कर्व हो, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। अब ये कैसे बना इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे नॉर्मल है, ओपी नॉर्मल है, ओपी का स्लोप कितना है, ओपी का स्लोप है y1 अपन x1, तो बोलो जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना आ जाएगा, m ऑफ टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस एक्स वन अपन वाई वन, परपेंडिकुलर है, और ये कौन से पॉइंट में से पास कर रहा है, एक पॉइंट है, और इसका स्लोप कितना है, माइनस एक्स वन अपन वाई वन, माइनस ऑफ एक्स वन अपन वाई वन। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस एक्स वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसको थोड़ा उधर उधर करेंगे, सो वाई वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस माइनस प्लस एक्स वन स्क्वायर, माइनस एक्स एक्स वन को इधर भेजो तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, और वाई वन स्क्वायर को उधर भेजो तो इस साइड हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, और पॉइंट पी ऑफ एक्स वन वाई वन इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सो एक्स वन स्क्वायर प्लस पी के कोऑर्डिनेट्स इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे जो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पॉइंट फॉर्म है। नेक्स्ट, अच्छा इसके ऊपर एक छोटा सा इक्वेशन भी, अच्छा ये तो करेंगे ही, रुको रुको। अब ये हमने एक सिंपल सर्कल लिया था, सर्कल कौन सा लिया था, जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब जनरल फॉर्म में भी लिख लेते हैं, पॉइंट फॉर्म, जनरल फॉर्म बोले तो वही 2gx वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसके लिए भी पॉइंट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0,
टेंजेंट एट P ऑफ x1/1। अच्छा, ये P पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर ही होगा, ठीक है। इज गिवन बाय कुछ नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक्स स्क्वायर वाला जो सर्कल का इक्वेशन दिया है उसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रिप्लेस करके x1 लिख दिया, वाई स्क्वायर वाले टर्म को रिप्लेस कर दिया, y1 लिख दिया, जी ही रहेगा। और जो 2x वाला यहाँ पे देखो ऐसा होगा ना, ये 2gx मतलब 2x इंटू जी इंटू 2x, तो जो 2x होगा उसकी जगह रिप्लेस करके लिख दो x प्लस x1। 2fy में f आगे लिख दिया, और जो 2y बचा वो 2y को रिप्लेस कर दे y प्लस y1 लिख दिया। 2y को रिप्लेस करके y प्लस y1, c तो c रहेगा, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया जनरल फॉर्म के लिए। प्रूफ करना चाहे तो सेम प्रोसेस से प्रूफ कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम करेंगे नहीं। जो मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस ये आगे वाला सर्कल जो था ना, जो जिसका सेंटर ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला जो सर्कल लिया था, उसमें जैसे वो नहीं बना था x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे उसमें जो प्रूफ किया ना, टेंजेंट निकाला, वो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया, वैसे ही यहाँ पे सेम प्रोसेस से ये इक्वेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते पहले। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। पॉइंट फॉर्म के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P of 1, 2 of the circle, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ऐसा लिख देना, ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, जनरल फॉर्म दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। ओके, ये है एट पॉइंट 1, 2। यस, ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल दिस एट P of 1, 2। P पॉइंट, ठीक है, 1, 2 अगर सेटिस्फाई कराना करा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे x1 y1 कितना है, 1, 2, ठीक है। तो हमारा फॉर्म क्या था, x1 मतलब 1 है, तो x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा y1 से, तो y इंटू y1 मतलब जो पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट, माइनस 2x, तो 2x हो जाएगा x प्लस x1। अच्छा, माइनस 4y है तो उसमें माइनस 2 इंटू 2y, बराबर ना। 4y को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2y, तो जो 2y है वो रिप्लेस हो जाएगा y प्लस y1 मतलब 2, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, बस सॉल्व कर दो ये पूरा। अच्छा, x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, 1, 2, 1 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 5। यस, सही है, पॉइंट तो सर्कल के ऊपर ही है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 2x 2y, अच्छा x प्लस 2y माइनस x माइनस 1 माइनस 2y माइनस 4 प्लस 5 बराबर 0। तो क्या आया आंसर, 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा आया। देखो, तो ये हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली इसको देखेंगे तो जैसे कि ये सर्कल जो होगा, यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन आपको मिला नहीं। देखो, अब इसका क्या मतलब है, ये जो पॉइंट है एक तो सर्कल के ऊपर तो राइट तो कर ही रहा है, यहाँ पे देखो सब कट जा रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, 1, 2, वही खुद सेंटर है। प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे 1, 2 सेंटर है, तो एक मिनट, एक्चुअली ये सर्कल है ही नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, हम कैलकुलेट भले करने लगे, ये सर्कल का सबसे पहले तो देख, यही बात है, हमने क्या गलती की, सबसे पहले तो देखो आपको कुछ भी दे दे तो ऐसा थोड़ी कि हम निकालने लगेंगे। सबसे पहले देखो, हमारी ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए मैंने लिया है ताकि आपको इसमें आप गलतियाँ ना करो। देखो, अब मैंने गलती इसलिए की कि मुझे एक तो देखो ये सेंटर, देखो सेंटर हो गया सर्कल का, ये जो पॉइंट दिया है इसके ऊपर लाई भी कर रहा है और ये सेंटर भी है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है पता है, कि ये जो सर्कल है ना वो सर्कल है ही नहीं,
क्योंकि इसमें अगर आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या हो रहा है, 1 + 4 - 5 जीरो है, इसका रेडियस ही जीरो है। अगर ये सर्कल ही नहीं है तो टेंजेंट कैसे आएगा? सो अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको कंफ्यूज करने के, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे दे कि भाई सर्कल का इक्वेशन दिया है, सर्कल का इक्वेशन दिया है तो ऐसे हम फटाक से बोल नहीं सकते कि सर्कल का इक्वेशन है। पॉइंट भी दिया है, इसके ऊपर लाई भी कर रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि सर्कल है कि नहीं। तो ये स्टेप करना जरूरी है ना। यहाँ पे ऐसा क्यों आया, आगे चल के 0 = 0 है, टेंजेंट ने निकाला ना तो 0 = 0 है, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा। ये डज नॉट एग्जिस्ट का ही इक्वेशन है ना, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया यहाँ पे आगे। वो डज नॉट एग्जिस्ट हुआ क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन दिया है वो सर्कल है ही नहीं, सर्कल नहीं है, पॉइंट सर्कल है या पॉइंट है, खाली ऐसा भी बोल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, वो जो गिवन इक्वेशन है वो सर्कल नहीं है, वो क्या है, एक पॉइंट है। सो पॉइंट में से, मतलब सर्कल ही नहीं है तो पॉइंट में से टेंजेंट कैसे है ना, ये तो गलत ही है। तो ये पॉइंट में से तो बहुत सारी लाइन, जिसका जियोमेट्री 0 = 0 का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि ये 1 2 वही पॉइंट ही है जो इसको एक ही पॉइंट है जिसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मान लिया ये पॉइंट है 1, 2 और पॉइंट ही है बस, ये जो है सर्कल, ये जो इक्वेशन दिया है 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन, क्योंकि सर्कल में हमने 3 केस देखे थे, याद करो। जी² + एफ स्क्वायर - सी अगर ग्रेटर देन 0 तो सर्कल मिलेगा, रियल सर्कल मिलेगा। जी² + एफ स्क्वायर - सी अगर इक्वल टू 0 है तो पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट में से तो हजारों लाइन पास कर सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। तो 0 = 0 का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी। समझ रहे हो? ये एक अलग लेवल पे डिस्कशन चला गया हमारा, ठीक है। इसका ये तो खाली समझाने के लिए कि क्वेश्चन में अगर ऐसा कभी कुछ आए कि भाई पॉइंट फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन पूछे तो सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि सर्कल है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैंने कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, कि सर्कल का मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। वो थियोरी बराबर ही है, जो हमारा x(x1 + y(y1) वाली थियोरी वो बराबर ही है। वो 0 = 0 आया मतलब आइडेंटिटी हुआ, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो है पास कर सकेगी 1 2 में से। एक पॉइंट में से तो बहुत सारी लाइन पास कर सकते ना। तो ये वो क्वेश्चन हो गया फिर, है ना। तो कोई क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं थी, बस आपको गुमराह करने के लिए ये क्वेश्चन लिया था कि रेडियस ही नहीं था, सर्कल का रेडियस ही 0 है तो सर्कल ही नहीं हुआ, वो पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, जैसे कि x² + y² - 2x + 6y प्लस कुछ भी लिख दो, 5 लिख लिया, चलो ऐसे ही कुछ भी, ठीक है। तो ओके, और फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0, -1, ठीक है। 0, क्या लिख दिया, -1। चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इसका रेडियस कितना है, 1, जी मतलब 1 + 3 - 9 -5, ठीक है। 5 है, ग्रेटर देन 0 है, √ g² + x² - c। ओके, तो ये सर्कल पॉसिबल है और ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, देख लेना। सो x(x1 + y(y1) माइनस यहाँ पे x + x1, x1 y1 रख देंगे अभी 0, -1 और प्लस 3 इंटू यहाँ पे 2y, 6y को लिखेंगे 3 × 2y बराबर है। सो 3 × y + y1 + 5 = 0। x1 की जगह 0 रख दो, y1 की जगह -1 रख दो, तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे -y - x + 0 यानी कि -x + 3 × y - 1 + 5 = 0। सॉल्व करो पूरा, -x 3y - y + 2y - 3 + 5 + 2, यही आंसर हो गया। -x + 2y + 2 = 0। अगर सर्कल होगा तो ही आंसर मिलेगा, सर्कल ही नहीं है तो आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है।